हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है इसमें हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। बिकॉज आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत जल्दी डेट में हो रहे हैं स्टूडेंट, और इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप हर एक टॉपिक को आप डिटेल वाइज उसको समझ पाएँ। अभी इस टाइम आपके पास जो टाइम है वो ये टाइम है कि आपको जो क्वेश्चन आंसर जो सीरीज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ताकि आप अच्छे से जल्दी चीज़ों को याद कर पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ। इसी के चलते मैं आपके सामने ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ लेकर आई हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सीरीज़ ना सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि यूपीएससी, एसएससी, रीट, आईपीएससी, आरएएस, एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक ड्यूट, जेएनयू, बीएचयू, रेलवे, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ हैं, जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी स्टूडेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन सीरीज़ 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ है, जिसको मैं आपको 1 बाय 1 पार्ट में आपके लिए वीडियो लेक्चर्स के थ्रू लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है, मतलब ये जो निर्णय संविधान ने लिया है इसमें क्या निर्णय लिया है? तो मतलब आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पिताओं के लिए क्या निर्णय लिया है? तो उन्होंने निर्णय लिया है कि तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी दोबारा कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट 1892 इलाहाबाद अधिवेशन के समय पर व्योमेश चंद्र बनर्जी दोबारा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। नंबर 3 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है, यानी कि छुआछूत समाप्त करने का प्रावधान है? तो वो है आर्टिकल 17 में। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं वो कब सेवा से निवृत्त होते हैं, कब रिटायरमेंट होता है उनका? तो नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद कंट्रोलर और ऑडिटर जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? मतलब ये कोई विधेयक, कोई बिल अगर संसद में पेश किया गया है तो वो मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, इसको कौन बताता है, इसको कौन डिफाइन करता है? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा यानी हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? किस मौलिक अधिकार को? तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, क्योंकि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में हमें कुछ रिट्स कानून की तरफ से प्रोवाइड होती हैं जिनके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? अगर किसी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है संसद में तो क्या होगा? तो मंत्रिपरिषद से उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।
ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? कि राज्यसभा के जो द्विवार्षिक, क्योंकि हर 2 साल में वहाँ पर वो होता है, रिटायरमेंट होता है, तो कौन घोषणा करता है? तो निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा करता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पृथ्वी पर मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा पृथ्वी पर मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि संविधान की किस अनुसूची या शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट द्वितीय अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उन्हें नोटिस देना होता है? तो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाने से पहले उनको 14 दिन पहले ये सूचित करना होता है कि भाई उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाना है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट 1/3 भाग विधानसभा का जो है वो चुनकर विधान परिषद के लिए आता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद के यानी कैबिनेट के विषय में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? यानी कि किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? कि यदि अगर सदन में कोई कार्रवाई चल रही है लेकिन ऐसे में ही क्या हो जाए, किसी सार्वजनिक महत्व का कोई विषय जो है वो खड़ा हो जाए और जो वर्तमान जो कार्रवाई हो रही है वो अगर रोक दी जाए तो उसको क्या कहलाते हैं? वो प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो वो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें 97 विषय हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया गया? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ताकि सत्ता का जो है वो विकेंद्रीकरण रहे, उसका केंद्रीकरण ना होकर वो किसी एक के हाथ में की पावर बनकर ना रहे, बल्कि विकेंद्रीकरण रहे, जिससे कि मतलब जो एक विभाजन है उसके द्वारा जो प्रणाली है वो स्मूथली चल पाए। ऐसा ना हो कि सत्ता किसी एक के हाथों में केंद्रित होकर जो वो है सिर्फ वो तानाशाह बन जाए, तो ऐसा ना हो, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर ये प्रणाली आधारित है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम आयंगर। ठीक है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा इसे संवर्ती सूची में लाया गया है? संवर्ती सूची वह सूची होती है स्टूडेंट जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन पहले शिक्षा जो थी वो राज्य सूची में थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा जो है संवर्ती सूची में लाई गई, जिससे कि अब जो है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।